नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नगरीय निकाय चुनाव इस समय चल रहे हैं। नाम निर्देशन पत्र भरे गए, स्क्रूटनी हुई, कुछ के नाम निर्देशन पत्र खारिज हो गए या निरस्त कर दिए गए और फिर वापसी का सिलसिला प्रारंभ हुआ। नाम निर्देशन पत्र वापिस हुए और अब 211 उम्मीदवार मैदान में हैं दमोह नगरीय क्षेत्र के लिए। दमोह नगर पालिका परिषद के 39 वार्ड के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अब 211 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। यहां पर 99,000 के लगभग मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इन 39 रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 39 से सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 20 स्थानों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बात करें टीएसएम, एक नया दल, नया नाम उभर कर सामने आए, सिद्धार्थ मलैया टीम। बाकी उम्मीदवारों की यह टीम है। भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर बगावत कर बाहर निकले हैं यह लोग और इन्होंने 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ सीटें छोड़ी हैं और जिन सीटों को इन्होंने छोड़ा है वहां यह बात तय सामने आ रही है कि यह उनके समर्थक हैं। जैसे कि सूत्र बतलाते हैं, टीम मलैया एक योजना को लेकर कार्य कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का 20 सीटों पर चुनाव लड़ना इस बात को दर्शाता है कि वह भी कहीं न कहीं इस बात के लिए इस जो योजना में कहीं न कहीं हिस्सेदारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसने इस बार 90% टिकटों को बदल दिया है, यानी उम्मीदवारों के नामों को जो चुनाव हुआ है उसमें पूर्व के ऐसे नाम जो उम्मीदवार थे या फिर पार्टी में किसी ऐसे पद पर थे या फिर वह ऐसी स्थिति में थे जो निर्वाचित होकर बाहर निकले थे, यानी चीटिंग पर्पस से उनकी टिकटों को बदल दिया है। कुछ सीटें हैं जिनको ना बदलने से चर्चाएं बनी हुई हैं, आखिर ये इनकी टिकटें क्यों नहीं बदली गई। पर चर्चाएं तो चर्चाएं हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति के तहत अनेक टिकटों को बदला है, परंतु पुराने कुछ चेहरे रिपीट किए हैं। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। टीम सिद्धार्थ मलैया अपनी योजना के साथ कार्य कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है। 99,000 के लगभग मतदाता मताधिकार का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, यानी 39 वार्डों के प्रतिनिधि के रूप में अपने एक प्रत्याशी को वोट देंगे और उनमें से जो निकलकर जीत कर निकलेगा, सामने आएगा, वह होगा उस क्षेत्र का प्रतिनिधि। लगातार कार्य चल रहा है, सब अपनी अपनी योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार आने वाले समय में चुनाव अपनी रफ्तार को पकड़ता है, क्या स्थिति निर्मित होती है, किस किस से बर्दाश्त होता है, किसको वनवास मिलता है, आने वाला वक्त बतलाएगा। परंतु जिस रणनीति पर कार्य हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों को अब विचार करना पड़ेगा। बगावत करने वाले खेल बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं और इनसे सतर्क भी रहने की आवश्यकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी संभाल के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बागियों के साथ कहीं कुछ भी स्थिति निर्मित कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी आ रही है, ऐसे सूत्र बतलाते हैं। खैर, चुनाव है, चुनाव के मैदान में किसी को केक मिला है, किसी को पतंग मिली है, किसी को ढाल तलवार मिली है, किसी को कुछ मिला है, और भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान है और पंजे का निशान है कांग्रेस का। समर्थित नेता है। अब इनके प्रचार प्रसार के लिए जो बड़े नेता हैं वह कमर कसेंगे, योजना बनेगी और सह प्रभात का खेल प्रारंभ होगा। आरोप भी होंगे, प्रत्यारोप भी होंगे और फिर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर भी मिलेगा जब वह अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।
देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ।